Hi here everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and this is one of the most requested videos as exams are approaching. So everyone in the comment section was like, please bring the exam affirmations video. So before we get into affirmations exactly, first I want to tell you कि affirmations होती क्या हैं. तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं भी मानते हैं, जैसे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बाद में पता चला एट अ लेटर स्टेज, पर ऑलवेज लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैं हमेशा ऐसा सुनती थी अपने घर में अपने पेरेंट्स से या किसी और एल्डर से कि जब भी जैसे अगर हम कभी भी कुछ गलती से भी कुछ गलत बोल देते थे ना, तो आई ऑलवेज यूज़ टू लिसन कि ऐसे गलत मत बोला करो कभी भी. कभी ज़ुबान पे सरस्वती बैठ जाती है, मतलब वो बात कभी सच हो सकती है, तो ऐसा गलत गलत कभी भी मत बोला करो. तो इनडायरेक्टली उनका भी वही मतलब था कि हमेशा अच्छा बोला करो. कभी गलत बोलोगे तो हो सकता है कि वो बात सच हो जाए, कि ज़ुबान पे सरस्वती बैठ जाएगी. क्या पता उस पल तुम्हारी ज़ुबान पे सरस्वती बैठ जाए जब तुम ऐसा बोलो और वो बात सच हो जाए. तो हमेशा अच्छा अच्छा बोला करो. तो मोर और लेस ये सेम ही चीज़ लगी मुझे जब मुझे एफर्मेशंस के बारे में पता चला. तो हम पूरे दिन में जो भी बातें बोलते हैं, हम अपने पूरे दिन में रोज़ डेली जो भी कुछ बोल रहे हैं, हम वो अफर्म कर रहे हैं. एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जब भी एग्ज़ाम पास आते हैं, तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मेरी कुछ सेट स्टेटमेंट्स थी, मेरे कुछ बिलीव्स थे एग्ज़ाम को लेकर. नंबर वन बिलीफ वॉज कि सारे सिलेबस में से मैं जो पोर्शन छोड़ के जाऊँगी ना, देखना उसी में से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेगा. ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था. जब भी मैं कुछ सोचती थी कि ये मैं टॉपिक छोड़ देती हूँ या ये क्वेश्चन लास्ट का है, यहाँ तक तो कहाँ इंस्टीट्यूट की नज़र जाएगी, ये तो कहाँ ही पूछा जाएगा, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा ये डायलॉग रहता था कि अभी मैंने छोड़ दिया है ना, देखना अब यही पेपर में आ जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम टाइम इट हैपेंड विद मी. मतलब पता नहीं कौन सी चिप मेरे अंदर लगी हुई थी कि जैसे ही मैं सोचती थी ये छोड़ दूँ, पेपर में वही चीज़ आ जाती थी. तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था एग्ज़ाम को लेके. दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे हमेशा से पता था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है. मतलब आई कांट इवन पुट इट इनटू वर्ड्स कि क्या होता है, बट ऑल ऑफ सडन आई गेट सो एंक्शियस एग्ज़ाम से पहले. मतलब 1-2 महीने पहले तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बट जैसे ही एग्ज़ाम के दिन पास आने लगे कि इट जस्ट 1 मंथ टू गो, 15 डेज़ टू गो, 1 वीक टू गो, मेरी हालत ख़राब. और वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी वो एक टाइम पे सिचुएशन कि अभी मैंने जब जुलाई में भी एग्ज़ाम दिए थे, जुलाई 21 में, तो एफ़आर एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाली रात को माई बॉडी टेम्परेचर वो 96, और एग्ज़ाम वाले दिन सुबह भी. मतलब मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं उठ के जाके शायद पेपर भी देने भी नहीं जा पाऊँगी. एग्ज़ाम वाली मॉर्निंग एफ़आर आई वाज़ लाइक शिवरिंग लाइक एनीथिंग. मतलब इतनी गर्मी हो रही है और मैं अलग सब रूम में फ़ैन वैन बंद करके बैठी हूँ. मैं इतना ज़्यादा मुझे अंदर से घबराहट हो रही है, क्योंकि डीप डाउन मेरे अंदर पता नहीं क्या डर था कि एक तो एग्ज़ाम है और ऑलरेडी इतने सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, और वैसे भी मेरी एग्ज़ाम के टाइम पे अलग ही हालत ख़राब हो जाती है, अटेम्प्ट्स हो चुके हैं. और एफ़आर जैसा सब्जेक्ट जो कि सीए फाइनल का इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसको लोग इतने इतने टाइम पढ़ते हैं, उसकी पूरी इतने महीने उसकी क्लासेस लेते हैं, फिर उसको इतनी बार रिवाइज़ करते हैं. और ऑन दी अदर हैंड मैं थी जिसकी एग्जामेशन ख़त्म हो गई थी, 2 महीने थे उसमें, सारा सिलेबस दोबारा से, मतलब नई बुक्स लेकर आई, सारा सिलेबस दोबारा से पढ़ा, उसको कितना ही रिवाइज़ करा होगा 2 महीने में, और मैंने वैसे ही इतना सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ा था. तो ये सब इतनी घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई मेरे अंदर कि वो मेरी फिज़िकल बॉडी पे रिफ्लेक्ट होने लगा. और पेपर वाले दिन सुबह आई वॉज़ पैनिकिंग लाइक एनीथिंग. मेरा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल 96 और उससे भी कम हो गया था. मैं बेहोश होती जा रही हूँ, बट पता था पेपर तो देना है. तो जैसे तैसे करके मैंने कुछ पॉजिटिविटी थोड़ी दिखा के, थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख के, खुद को बूस्ट करके थोड़ा मैं एग्ज़ाम हॉल तक लेके गई, एंड आई एंड अप क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम, और उस अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी हो गई. तो एफर्मेशंस क्या होती हैं, हमारे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं ना, वो ही हम बार बार चीज़ें बोलते रहते हैं, वो चीज़ें होती रहती हैं, हम बोलते जाते हैं, होती रहती हैं, तो वो पूरा लूप बन जाता है. तो एफर्मेशंस के बारे में बात है कि अगर मैं अभी बोलूँ, आप यूट्यूब पे इतनी सारी एफर्मेशंस हैं, एग्ज़ाम एफर्मेशंस आप टाइप करिए, यू विल गेट एन नंबर ऑफ एफर्मेशन. तो मैंने जब एफर्मेशन के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि चलो एग्ज़ाम एफर्मेशंस यूट्यूब पे देख लेते हैं. मैंने सुनी कुछ एफर्मेशन, बट आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट. तो मेरे दिमाग ने कहा आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. तुम सुनती रहो, मुझे कोई विश्वास नहीं है इस बात पे. मैंने सुना, वो कुछ वर्क नहीं करा मुझ पर. बट देन आई गॉट अ पॉइंट डीपर, और मैंने सोचा कि मैं अपनी एफर्मेशंस खुद बनाऊँगी. एफर्मेशंस में बनाऊँगी जो मेरे एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं, उसके ऑपोजिट में चीज़ें बोलूँगी, ताकि मेरा दिमाग धीरे धीरे ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए. तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर मुझे हमेशा से लगता था कि एग्ज़ाम्स ना, जब भी एग्ज़ाम पास होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है.
सो ऑन द कॉन्ट्ररी आई मेड माई पर्सनलाइज एफर्मेशन एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि एग्ज़ाम जब भी पास आते हैं मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। मुझे लगता था कि एग्ज़ाम लिखना बहुत ही किसी की लाइफ में सबसे हॉरिबल चीज़ होती है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी नाउ आई स्टार्टेड सेइंग कि राइटिंग एग्ज़ाम्स इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे लगता था कि जो भी मैं पोर्शन छोड़ देती हूँ ना, वही पेपर में आ जाता है। वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग कि मैं पेपर में जो भी पढ़ती हूँ ना, वही एग्ज़ाम में आता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग, तो आज मैं अपना एक फ़ाइल चेक कर रही थी, उसमें मुझे एक पेपर मिला, मैंने बहुत सारी एफर्मेशंस लिख रखी हैं। तो ये मैंने अपने बिलीव्स के अराउंड बनाई थी, जो भी एग्ज़ाम को लेके मेरे बिलीव्स थे, मैंने उसके कॉन्ट्ररी अपनी एफर्मेशंस बनाई, ताकि मैं रोज़ रोज़ जब उस चीज़ को बोलूँगी तो एक टाइम बाद वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी, मैं मानने लग जाऊँगी उस चीज़ को। जब मैं रोज़ बोल रही हूँ कि जब एग्ज़ाम पास आते हैं ना, मैं बहुत शांत फील करती हूँ। मैं डेली काम होकर खुद को ही बोल रही हूँ कि जब एग्ज़ाम पास आते हैं मैं बहुत शांत फील करती हूँ, बहुत शांत फील करती हूँ। तो जब मैं इतने दिन से बोल रही हूँ तो वो मेरे एक्शन में दिखने लग जाएगा कि मैं शांत हूँ, मेरे एक्शन, मेरे बिहेवियर में दिखने लग जाएगा कि मैं शांत हूँ। तो मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखी थी। फर्स्ट, आई एम स्टडिंग राइट। हमें हमेशा डर लगता है कि हम सही तो पढ़ रहे हैं ना, कहीं जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आए ना, उसको छोड़ के चल जा रहे हैं वही पेपर में आ जाए। तो आई रोट कि आई एम स्टडिंग राइट, आई एम ऑन राइट पाथ। थर्ड इज़ आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई प्रिपरेशन। मतलब मैंने ऐसा मन में माना कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, और इसके बाद डिवाइन मुझे गाइड करेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या मैं छोड़ना अफोर्ड कर सकती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ के बैठ गई, मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी, पर जो मेरे अंदर का डर है उसको थोड़ा कम करने के लिए आई रोट दीज थिंग्स, और उसका इम्पैक्ट फिर मुझे अपनी प्रिपरेशन पे दिखने लगा। I was feeling more calm. I was more composed while studying this time. So I allow divinity to take charge of my preparation. I allow everything to flow smoothly. मतलब मैं कुछ चीज़ें फोर्स नहीं कर रही कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रही हूँ। सो येस्टरडे ओनली आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन ऑन पर्सनल मेंटरिंग। सो ही टोल्ड मी कि मैंने क्वेश्चन करा था, वो हो नहीं रहा, तो मैंने इस पर बहुत सारे घंटे ख़राब कर दिए। मैंने अपने किसी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा, आई वाज नॉट एबल टू गेट द आंसर्स फ्रॉम देम, तो मुझे और ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी कि मुझे कैसे आंसर पता चलेगा। तो अगर कभी भी आप इस सिचुएशन में है कि आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फॉर दैट मोमेंट वो छोड़कर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि कई बार हम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं कि उस मोमेंट वो हमें चीज़ याद ही नहीं आती है। फिर मतलब हो सकता है कि उसमें बहुत छोटा सा पॉइंट हो, जहाँ हम मिस आउट कर रहे हैं, पर हम खुद को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को याद करने के लिए कि वो नहीं आएगी। दिस इज़ लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, कि जब आप ज़्यादा फोर्स करते हो चीज़, ज़्यादा उसको कोशिश कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि हो जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें। अलाउ थिंग्स टू फ्लो स्मूथली, allow divinity to take charge of your preparation. And then I wrote, I am guided by my intuition to study right. I allow divinity to take charge of my day. जो हम कहते हैं कि मुझे बहुत लेजीनेस होती रहती है, पता नहीं मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि मैं बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रह पाती, पता नहीं मैं अपना दिन पूरा दिन कहाँ ख़राब करती हूँ, पता नहीं मेरा सारा टाइम कहाँ चला जाता है। सो आई स्टार्टेड सेइंग कि आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई डे, आई अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो स्मूथली, एंड एज आई ऑलवेज से कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड देन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी नोज ऑल द राइट आंसर्स, एंड आई राइट नाउ रिलीज ऑल द नेगेटिविटी डीप विद इन मी। मुझे शायद पता भी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी है। तो मैंने इसके लिए कहना शुरू करा कि आई राइट नाउ रिलीज ऑल द नेगेटिविटी डीप विद इन मी, सो आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी। अब बहुत बार क्या होता है, अब आपने ये स्टेटमेंट्स तो कह दी, पर आपका कॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो देयर इज़ नो वे कि वो आप पे काम ना करे, आप पर काम करनी ही है ये सब बातें। पर हमारा कॉन्शियस ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन चीज़ें नहीं मानता। अब लॉजिकल ब्रेन कहेगा तुम्हारे दिमाग में आंसर कहाँ से आए, पढ़ाई करी तुमने क्या, नहीं करी ना तुमने पढ़ाई। तो और अगर आपको किसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली डर लगता है, तब तो दिमाग कहेगा कि भाई मेरे को पहले ही इतना डर लगता है उससे, कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें, और पता नहीं कितनी ही बार मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, ये है वो है। तो इसके लिए मैंने खुद को ये चीज़ याद दिलवाई, ये रियलाइज़ करवाया कि एक दिन आई हैड सम फोबिया फॉर ऑडिट सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। तो एक दिन मैंने खुद को पूरा याद दिलवाया कि नेहा, इट्स बीन 3 years यू आर स्टडिंग ऑडिट। कि पहले मैंने क्लास में पढ़ा था, जब जिससे भी फैकल्टी से सबसे पहले क्लास ली थी, पहले उनसे पढ़ा था,
क्लास ख़त्म हुई उसके बाद रिविज़न करा, उसके बाद उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करी, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम फिर से ऑडिट पढ़ा, नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर से पढ़ाई करी, फिर 1 डे बिफोर एग्ज़ाम 2-3 रिविज़न करे। तो अब तक मैं 4 बार अगर पीछे पेपर दे चुकी हूँ तो कितनी बार मैं उसको पढ़ चुकी हूँ। तो इतना डरने वाली क्या बात है सब्जेक्ट से। थोड़ा स्ट्रैटेजी ठीक करो तो समझ आ जाएगा। रॉकेट साइंस तो है नहीं जो नेहा तुम समझ नहीं पाओगी। तो इस तरह से करके मैंने अपने कॉन्शियस ब्रेन को थोड़ा समझाया कि ब्रो पढ़ाई कर लो, बैठ के चिंता मत करो कि ऑडिट में ये होगा वो होगा। तो इस तरह से आप खुद को समझाइए। आपको बाहर से आके कोई नहीं समझा सकता, कोई आपको कितना भी बोल ले कि ये इजी है, ये हो जाएगा, पर अगर आप खुद डीप डाउन मान के बैठें कि नहीं होगा तो नहीं होगा फिर। इसलिए आप खुद को समझाइए। ये कुछ स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, मैं यहाँ कहीं स्क्रीनशॉट इसका अटैच कर दूँगी, आप उसको देख लेना। पर आप ये समझिए पहले कि आपके किसी एग्ज़ाम को लेके क्या बिलीव्स हैं। जैसे मेरा बिलीव था कि मुझे एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है, जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो मेरी हालत ख़राब होती है, तो मैंने उसके ऑपोजिट अपने बनाए एफर्मेशंस। तो क्योंकि वो मेरे पर्सनलाइज्ड एफर्मेशंस हैं, वो मेरी अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, जो मुझे हिंदी इंग्लिश जो भी सूट करती है, तो उससे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगी इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी और के एफर्मेशंस लेके सुन रही हूँ, क्योंकि मैं उससे डीपली कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो आप अपने पर्सनलाइज एफर्मेशंस बनाइए। दैट कुड बी कि आई फील आई एम प्रिपेयर्ड, और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे पता है मैं बहुत अच्छा करूँगी, चीज़ें मैनेजेबल है, सब कुछ हो जाएगा। जितना भी टाइम मुझे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए चाहिए उतना टाइम मेरे पास इनफ है। स्टॉप सेइंग दैट आई डोंट हैव टाइम। द मोर यू से, द मोर यू गेट एंशियस एंड द मोर यू फील कि अब टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आज से, अभी से, द मोमेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टॉप सेइंग कि मेरे पास टाइम नहीं है या वो सब्जेक्ट बहुत हॉरिबल लगता है मुझे। अगर मानिए ये सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट इतना होगा कि जब फर्स्ट प्लेस पे आप ये सब बातें कहनी बंद करेंगे तो आप एटलीस्ट शांत रहकर पढ़ाई कर पाएंगे, और पढ़ाई करेंगे शांति से तो ऑब्वियसली पास हो जाएंगे। तो वरी, एंजाइटी, टेंशन में टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि आप अपने अपने बिलीव्स देखिए कि एग्ज़ाम को लेकर डीप डाउन मेरे अंदर क्या बिलीव्स हैं, उसके ऑपोजिट अपनी एफर्मेशन बनाइए, अपनी पर्सनलाइज एफर्मेशन विच वर्क्स फॉर यू। वो एफर्मेशंस बनाइए, उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस पेपर को वहाँ रख लीजिए। जैसे मैंने ये पेपर लिख रखा था छोटे से पेपर पे, मैं इस पेपर को अपनी टेबल पे रखती थी हमेशा, और जब भी मुझे ऐसा घबराहट सी होती थी तो मैं एक बार शांत करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इसको पढ़ती थी और फील करती थी कि अगर सच में ऐसा हो कि कोई डिवाइन मुझे गाइड कर रही है पढ़ते टाइम, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, तो फिर तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ ना। और व्हेन आई से कि आई एम ऑन राइट पाथ, आई एम स्टडिंग राइट, तो जब मैं सब सही पढ़ रही हूँ, जब मैं सही तरह से पढ़ रही हूँ, जब मैं पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर तो मैं पक्का पास हो ही जाऊँगी। तो चिंता करने की क्या बात है इसमें। तो आप अपनी एफर्मेशंस बनाइए, उसको पूरा दिन में बहुत बार बोलिए, एंड ट्रस्ट मी, दिस स्टफ वर्क्स। ओके, I hope this video will help you out. So that's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.